नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नाउ हिंदी। इस वीडियो में आप देखेंगे देश और विदेश की 30 बड़ी खबरें जो आपको जाननी जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तारिक रहमान के लिए छुट्टी के दिन खुला चुनाव आयोग। अवामी लीग का सवाल, क्या वो कानून से ऊपर हैं? बांग्लादेश में बीएनपी नेता तारिक रहमान ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और एनआईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। चुनाव आयोग का कहना है कि तारिक रहमान को 24 घंटे के अंदर एनआईडी कार्ड मिल गया और प्रक्रिया ऑटोमेटेड है। अवामी लीग ने छुट्टी के दिन चुनाव आयोग खोलने और वोटर लिस्ट बनने के बाद उनके रजिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए हैं। किसी का 40,000 तो किसी का 22,000 का कटा चालान। प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में कटे 1.5 लाख से ज्यादा चालान। दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने के बाद बाहरी राज्यों की BS4 गाड़ियों पर चालान की संख्या और फाइन में बढ़ोतरी हुई है। BS4 गाड़ियों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 2 चालान काट रही है, एक मालिक के नाम और एक ड्राइवर के नाम। दिल्ली में गैर BS6 वाहनों के लिए 20,000 रुपए का चालान और ड्राइवर पर भी समान राशि का चालान लगाया जा रहा है। पुष्पा 2 भगदड़ मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन समेत 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने फाइल की चार्जशीट। संध्या थिएटर प्रबंधन की लापरवाही से भारी भीड़ नियंत्रण में विफलता के कारण एक महिला की जान गई थी। आईपीसी की धारा 304A के तहत थिएटर मालिकों और प्रबंधन पर लापरवाही से मौत का आरोप लगा है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन को भीड़ जोखिम के बावजूद यात्रा आगे बढ़ाने और समन्वय न करने के लिए आरोपी बनाया है। बेटे को मंत्री बनाया तो एमएलए हुए नाराज। उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्यों अपने ही दल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं? RLM के 3 विधायक उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनाने के फैसले से नाराज हैं और पार्टी में असंतोष है। रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए उनकी नीतियों की आलोचना की है। नए साल में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बागी विधायकों के रवैये पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रोहित गोदारा गैंग ने ली सिडनी में फायरिंग की जिम्मेदारी। पोस्ट कर कहा, अगली गोली छाती पर। रोहित गोदारा गैंग ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और धमकी भी दी है। बता दें कि महेंद्र डेरलाना ने सोशल मीडिया पर रोशनी नाम के एक शख्स के घर पर फायरिंग करने का खुलासा किया। 2025 में रोहित गोदारा का गैंग अमेरिका, दुबई समेत कई जगहों पर फायरिंग और रंगदारी जैसे अपराधों में शामिल रहा है। तेज प्रताप यादव को आखिर किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से मांगी सुरक्षा। तेज प्रताप यादव ने संतोष रेणु यादव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत की है। उन्होंने गृह मंत्री सम्राट चौधरी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए मामले की जांच की बात भी कही है। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर धमकियां मिलने की बात कहकर डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। राहुल गांधी शिक्षकों को रिझाने वाले छात्र के जैसे। दिग्विजय के बयान पर बीजेपी ने घेरा, कांग्रेस नेता ने दी सफाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस की संगठन शक्ति के खुले तौर पर प्रशंसा की है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भाजपा नेताओं ने दिग्विजय सिंह के बयान को कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ आंतरिक असहमतियों का नतीजा बताया। वर्दी का रौब जमाया। दरोगा बहाली के नाम पर ऐंठे 19 लाख रुपए। पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी डीएसपी। बेगूसराय पुलिस ने एक फर्जी डीएसपी करण कुमार को गिरफ्तार किया है जो नौकरी के नाम पर ठगी करता था। करण कुमार ने दरोगा बहाली के नाम पर अभिषेक कुमार से 19,40,000 रुपए ठगे थे। आरोपी करण कुमार खुद को औरंगाबाद में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर बताकर पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को भ्रमित करता था। गलतफहमी हुई, मैं तो आरएसएस और पीएम मोदी का घोर विरोधी हूं। तारीफ वाले ट्वीट पर दिग्विजय की सफाई। दिग्विजय सिंह ने CWC बैठक से पहले पीएम मोदी और संगठन की तारीफ करते हुए एक पुरानी ट्वीट रीट्वीट की थी और बता दें आपको कि उन्होंने बाद में सफाई दी कि वे आरएसएस और पीएम मोदी के कट्टर विरोधी हैं और उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। ट्वीट को लेकर उठे सियासी तूफान के बाद दिग्विजय सिंह को मीडिया के सामने सफाई भी देनी पड़ी। पाकिस्तान छोड़कर आखिर क्यों भाग रहे हैं हजारों डॉक्टर, इंजीनियर और अकाउंटेंट्स? आंखें खोल देगी आंकड़े। पिछले 2 साल में पाकिस्तान से 5,000 डॉक्टर, 11,000 इंजीनियर, 13,000 से ज्यादा अकाउंटेंट्स देश छोड़ चुके हैं और 2011 से 2024 के बीच नर्सों के पलायन में 2144% की अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। 2025 में संख्या तेजी से बढ़ी है। देश में रजिस्टर्ड 2,76,000 रजिस्टर्ड इंजीनियरों में से लगभग 60,000 बेरोजगार हैं क्योंकि विकास कार्य ठप पड़े हैं। करीब साल भर की जांच, टेक्निकल सर्विलांस और 2000 किलोमीटर तक पीछा। एटीएम चोरों को पुलिस ने कुछ यूं किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लगभग 1 साल की मेहनत के बाद एटीएम उखाड़ने के मामले में आरोपी मुबारिक अली को गिरफ्तार किया है।
6 फरवरी 2025 को वजीराबाद में एक्सिस बैंक के एटीएम को पेंट स्प्रे करके सीसीटीवी बंद कर उखाड़ लिया था और आरोपी मुबारिक अली पर 4 राज्यों में 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो कई बार फरार भी रहा है। त्रिशूर के मुट्टाथुर में जीते कांग्रेस के 8 पंचायत सदस्यों ने दिया इस्तीफा। बीजेपी के समर्थन से बन गए अध्यक्ष। केरल के त्रिशूर के मट्टाथुर पंचायत में कांग्रेस के 8 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा देकर भाजपा के साथ गठबंधन किया। भाजपा के समर्थन से कांग्रेस के बागी सदस्य टेसी जोस कल्लर यक्कल पंचायत के नए अध्यक्ष बने हैं। पंचायत चुनाव में एलडीएफ को 10, यूडीएफ को 8, एनडीए को 4 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। दिल्ली सरकार ने लगाई शिक्षक भर्ती डीएसएसएसबी परीक्षा पर रोक, कर रही है उम्र सीमा बढ़ाने पर विचार। दिल्ली सरकार ने डीएसएसएसबी की मार्च में प्रस्तावित 5346 पदों के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने डीएसएसएसबी परीक्षा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अभ्यर्थियों की मांग पर दिल्ली सरकार टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। कुशवाहा के पुत्र मोह से पार्टी में बगावत, 4 में से 3 विधायक खफा, बोले पार्टी अध्यक्ष ने दुख पहुंचाया। आरएलएम के 4 विधायकों में से 3 ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्री बनाए जाने पर नाराजगी जताई है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को यहां विधायक न होने के बावजूद बिहार सरकार में मंत्री बना दिया था। नाराज विधायकों का आरोप है कि बेटे को मंत्री बनाने के तर्क से उनकी पार्टी निष्ठा पर सवाल उठाए गए हैं। रेबीज टीके को लेकर आईआईएल का दावा, बाजार में उपलब्ध और सरकारी सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित। रेबीज टीके को लेकर ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के बीच आईआईएल ने सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि एडवाइजरी में साल 2023 के पुराने संदर्भ का हवाला दिया गया, जिसका मौजूदा स्थिति से कोई संबंध नहीं है। कंपनी ने कहा कि ऐसे पुराने संदर्भों से भ्रम फैल सकता है, जबकि जमीनी स्थिति पूरी तरह से अलग है। चुनाव आते ही बांग्लादेश आखिर क्यों जल उठा? हसीना के एग्जिट से तारिक रहमान की एंट्री तक का पूरा खेल। देश की राजनीति 2 परिवारों के बीच केंद्रित रही, जिनमें शेख हसीना और खालिदा जिया के परिवार प्रमुख हैं। पाकिस्तान में शेख हसीना के सख्त शासनकाल में विकास तो हुआ, लेकिन विपक्ष दबाया गया और लोकतांत्रिक रास्ता सीमित हुआ। चुनाव की घोषणा के बाद हिंसा भड़क गई, विशेष करके अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जाने लगा। नहीं बनी चाचा भतीजे में बात, सीट बंटवारे पर एनसीपी अजीत पवार ने रखी 2 शर्त, भड़क उठे शरद पवार। शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार के बीच सीट बंटवारे और चुनाव चिन्ह को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। अजीत पवार गुट ने शरद पवार की पार्टी को केवल 35 सीटों और घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। शरद पवार गुट ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और महाविकास अघाड़ी के साथ पुनः बातचीत शुरू की। दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत, पीएम मोदी की पुरानी फोटो शेयर कर बीजेपी आरएसएस की कर दी तारीफ। दिग्विजय सिंह ने सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। तस्वीर में मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे दिग्विजय सिंह ने संगठन की शक्ति बताया। उन्होंने पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और नरेंद्र मोदी को टैग किया। बीएमसी चुनाव में सेट हुआ बीजेपी शिवसेना का फॉर्मूला, 200 सीटों पर बात फाइनल, 27 वार्डों पर फंसी बात। भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना ने मुंबई के 200 वार्डों में सीट शेयरिंग को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। महायुति की रणनीतिक बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर देर रात तक चली, जिससे चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन के लिए बैठक करेगी और सीटों पर बातचीत कर रही है। यूपी वोटर लिस्ट से कटे 3 करोड़ नाम, लखनऊ गाजियाबाद से सबसे ज्यादा 30% हटे। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान राज्य भर में कुल 2.89 करोड़ लोगों के नाम काटे गए हैं। लखनऊ जिले में 30% नाम हटाए जाने से राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए अब कोई समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी। एमवीए में मनसे की एंट्री, पुणे में बैठक में शामिल हुए मनसे नेता, कांग्रेस ने जताई आपत्ति, नए गठबंधन की अटकलें हुई तेज। पुणे में एमवीए की बैठक में मनसे के पदाधिकारियों की मौजूदगी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मनसे अब ठाकरे गुट के साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रही है, जिससे विपक्षी समीकरण बदल सकते हैं। कांग्रेस ने मनसे और अजीत पवार गुट के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए एमवीए के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।
दिल्ली यूपी से बिहार तक कोहरे का कहर, सुबह भी घुप अंधेरा छाया। न्यू ईयर तक आखिर कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जो कि सुबह तक जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जनवरी की शुरुआत तक कोहरे की संभावना जताई है, जिससे ठंड बढ़ेगी। राजस्थान, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे ठंड का असर बढ़ेगा।